हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितना समझते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. 3 cards. We have the Ship, the Fox, and we have the Clouds. Okay. Romance angels say we have give your relationship a chance, soulmate, codependency, and एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से भी 3 ले लेते हैं। 3 कार्ड्स। माउंटेन गोट, लेडी बग, and we have the tiger. Okay, so Virgos, let's get started. आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेनॉर्मन से पहला कार्ड इज़ द मेन सिग्निफिकेटर। ओके, और पहला कार्ड है द शिप। सो पहली बात मुझे लग रही है यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है कार्ड्स की तरफ से कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हाई अचीवर समझते हैं। आपकी विज़न हमेशा ऊंची रहती है। लाइफ से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, एंड नॉट जस्ट लाइफ से, खुद से। ओके, अपने आप से, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड आपका विज़न बहुत हाई रहता है, बहुत क्लियर रहता है। क्या अचीव करना है, कब अचीव करना है, कितना अचीव करना है। सो दैट्स ऑलवेज डिसाइडेड, एंड उसके लिए आप स्ट्राइव करते रहते हैं। सो आपकी मेहनत, आपके एम्बिशियस नेचर को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। शिप यहाँ दिखा रहा है ये ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, सो अगेन एम्बिशन की बात आ जाती है कि अगर बिज़नेस है तो आप और एक्सपैंड करना चाहेंगे, कहीं सिटी में, अपने टाउन में शुरू करके सपने आपके ग्लोबल जाने के होंगे। सो दैट इज़ द साइन ऑफ अ हाई अचीवर। पहले तो हाई ड्रीमर, खुद से एक्सपेक्टेशन है, तभी आप वो ड्रीम देख रहे हैं, और उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने की मेहनत भी आप केपेबल हैं करने के लिए। सो दैट इज़ अगेन लाइक आई सेड, ये चीज़ वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप में विद शिप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस स्पिरिट है वर्गोज आपकी। सो ये चीज़ भी इट एड्स ऑन टू दैट फन फैक्टर। रिलेशनशिप में एक फन एंगल, इंजॉयबल एंगल, ये चीज़, ये ट्रेट आपका ऐड कर देता है। सो मे बी सरप्राइज़, एकदम ऑल ऑफ अ सडन इम्पल्सिव ट्रिप्स आप उनके साथ जाना पसंद करते हैं, एंड सरप्राइज़ करना पसंद करते हैं, कुछ ट्रिप या कुछ बुकिंग करके, एंड देन सरप्राइजिंग योर पार्टनर। सो वो चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है कि देयर इज़ दिस इनहेरेंट ट्रैवलर, एक्सप्लोरर इन यू। आपके अंदर एक एडवेंचरस स्पिरिट है, एंड एक ट्रैवलर की, एक्सप्लोरर की, जो दुनिया देखना चाहता है, जो नई जगह, नए लोग, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है। सो वो चीज़ आपके अंदर है इनहेरेंटली। सो दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। सपोर्टिंग कार्ड्स हमारे पास हैं द फॉक्स एंड द क्लाउड्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो फॉक्स एंड द क्लाउड्स। फॉक्स यहाँ पर दिखा रही है आपकी क्लेवरनेस, क्लेवर थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत ज़्यादा ये टॉरस
की रीडिंग में भी शायद मैंने कहा था कि अर्थ साइन है, आप भी अर्थ एलिमेंट के हैं, एंड प्लस ये फॉक्स आया है। सो इट रियली कॉम्प्लीमेंट्स योर नेचर। ये जो फॉक्स का कार्ड है अर्थ एलिमेंट के लोगों को ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज अर्थ एलिमेंट के लोग बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं इंटेलेक्चुअली, एंड बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, दे आर नॉट इनटू ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, दे आर इनटू मेकिंग द ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। बाकी लोग शायद सपने ज़्यादा दिखते हैं, बट जो अर्थ एलिमेंट के लोग हैं वो अपनी जो विजन है, उनकी जो एक गोल है, जो एक सपना है, डिज़ायर है, उसके बाद वो एक्शन में ज़्यादा अपनी एनर्जी डालेंगे रादर देन बैठ के सपना देखने में। सो यहाँ फॉक्स की एनर्जी वही चीज़ दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा आप शार्प हैं इंटेलेक्चुअली, बहुत ज़्यादा आप तेज़ हैं, एंड हाई अचीवर हैं, गो गेटर हैं। सो कुछ भी चीज़ आई फील आपकी नज़र से बचती नहीं है। बहुत ज़्यादा आई फील कीन ऑब्जर्वेशन पावर भी है आप में। सो आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि कुछ भी आपकी नज़र से छुप नहीं सकता, या उनका कोई भी चीज़ अगर वो सरप्राइज़ करने की सोच रहे हैं या कुछ छुपाने की सोच रहे हैं, कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पकड़ लेते हैं उनको। सो ये चीज़ भी आपके नेचर में है जो आपके पार्टनर अच्छी तरह से अब समझ गए हैं। विद द क्लाउड्स मुझे लग रहा है यहाँ पर वो पॉइंट था कि आप अपने पार्टनर की कुछ भी बात छुपाने की कोशिश को सक्सेसफुल नहीं होने देते, बट आई फील विद द क्लाउड्स अपनी बात, अपने मूड्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी डीप थॉट क्या है, क्या आप फील कर रहे हैं, वो आप छुपा जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि दूसरों में जितने ज़्यादा आप कीनली ऑब्जर्व करके छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल भी आप निकाल सकते हैं, उतना ही अपने आप को आप गार्डेड रखते हैं एंड मिस्टीरियस रखते हैं। देयर इज़ अ मिस्टीरियस एयर अराउंड यू वर्गोस, दिस इज़ व्हाट आई फील। आपके पार्टनर हमेशा ये फील करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ का, आपके दिल का कोई एस्पेक्ट है ऐसा जिसमें वो टैप इन नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत कुछ आपके लाइफ एंड पर्सनालिटी के एस्पेक्ट में ऐसा है जो उनसे छुपा हुआ है। सो मे बी बहुत सी चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं, समझ में आती हैं, जो कि एक सरप्राइज़ फैक्टर की तरह आती हैं कि ओ माय गॉड, इतने महीनों से, इतने सालों से मैं इस पर्सन को, वर्गो को जानती हूँ या जानता हूँ, एंड मैंने ये चीज़ तो कभी देखी ही नहीं थी, ये भी है, ये भी इसकी पर्सनालिटी का ये रूप भी है। सो यू कैन सरप्राइज देम इफ़ एट ऑल वो जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं वो उभर के आएँ। सो मुझे लगता है बहुत कुछ हिडन है आपके बारे में, आप ज़्यादा अपने बारे में ईज़िली एंड क्विकली रिवील नहीं करते। इट्स अ प्रोसेस। ओके, सो बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड गार्डेड रहते हैं आप। सो काफ़ी साल लग जाते हैं किसी को पूरी तरह से आपको फिगर आउट करने में, जबकि आपको विद इन मोमेंट्स आप कीनली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि क्या है, क्या नहीं, क्या छुपाया जा रहा है। ओके, सो येस, यू आर वेरी शार्प एंड लाइक आई सेड ट्रैवलर, एक्सप्लोरर, एडवेंचरर। यहाँ पर वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके जो फीलिंग है कि ये हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और अब प्रॉब्लम्स आई हैं, येस, बट वी कांट जस्ट गिव अप एंड वॉक अवे। ओके, सो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को सॉर्ट किया जाए एंड या भुला दिया जाए, ओवरकम किया जाए। सो यू आर ऑलवेज द वन सेइंग लेट्स गिव इट अनदर चांस। जब भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं या कुछ भी ट्रबल आती है, ट्रबल इन पैराडाइज, आप हैं जो कहते हैं कि चलो एक मौका और देते हैं। सो ये चीज़ भी आई फील आपके पार्टनर आप में अप्रिशिएट करते हैं कि जब आपने एक रिलेशनशिप कॉन्शियसली चुनी है, उसमें खुद को इन्वेस्ट किया है, तो फिर इट मैटर्स अ लॉट टू यू। ओके, कॉन्शियसली खुद को इन्वेस्ट करना, कमिट करना किसी को, देन आपका वर्ड आपका ऑनर है।
कि अब ये तो निभाना है। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा आपके लिए कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, आपका स्पोकन वर्ड, आपने जो कुछ कह दिया तो उसमें उसकी आप रिस्पेक्ट, उसका ऑनर रखते हैं। ओके, वो पूरा करते हैं अपना वादा। वी हैव द सोलमेट कार्ड ऑल्सो। सो क्लियरली आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं बहुत ज़्यादा। आई फील ये सारे ट्रेट्स को वो समझते हुए, जानते हुए बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। एंड आपका जो नेचर है, जो पर्सनालिटी है, जो ट्रेट्स हमने अभी तक डिस्कस किए, ये सब आई फील आपके पार्टनर को एक आइडियल पर्सन के रूप में दिखते हैं। ओके, कि यही है मेरा आइडियल पर्सन, ऐसा ही चाहा था और जैसा मेरा वो है, बस मतलब बेस्ट है मेरे लिए। सो ये सोलमेट कार्ड क्लियरली यहाँ दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्ट है। आपके पार्टनर आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं कि फिज़िकल अपीयरेंस पे जाना तो ठीक है, दैट इज़ बट नेचुरल, लेकिन एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक डीपर लेवल पे एक बॉन्ड फील करना, वो चीज़ आई फील आपके पार्टनर आपके बारे में वो फील करते हैं। ओके, कि यस, यही है मेरा जन्म जन्मांतर का साथी। वी हैव को डिपेंडेंसी ऑल्सो। सो अगेन यहाँ पर वो सोलमेट वाली बात आ गई, जन्म जन्मांतर की बात आ गई कि कम वॉट में छोड़ नहीं सकते। ओके, ये चीज़ भी है कि आई फील यहाँ ट्रबल इन पैराडाइज की भी मैंने बात की थी। क्लाउड्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड को डिपेंडेंसी, ये 3 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वर्गोस की जब भी किसी भी वजह से देयर इज़ ट्रबल इन पैराडाइज, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, डिस्टेंस आता है, रिफ्ट आती है, आप दोनों में किसी भी रीज़न से डिस्टेंस आता है, तो भी आई फील आपकी तरफ से तो क्लियरली वो गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर है कि नाउ वट एवर इट इज़, अच्छा है बुरा है, नाउ दैट वी आर कमिटेड, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अब बस निभाना है। ओके, सो आप फिर पीछे हटने की तो बात ही नहीं होती है, आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता है। सो ये चीज़ भी आपके पार्टनर आपके बारे में जानते हैं कि यस, चाहे हम कितनी बुरी तरह से लड़ लें, गुस्सा निकाल लें, कुछ एंगर इश्यूज़ हों हम दोनों की, बहुत ज़्यादा कुछ भी सिचुएशन ऐसे लगे कि हाथ से निकल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर है कि एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, वी आर इन इट टुगेदर। ओके, सो लिटरली इट्स लाइक वंस यू आर ऑन दिस शिप, सो अब यहाँ से भागा नहीं जा सकता, एक बार चढ़ गए तो चढ़ गए, एंड बोथ ऑफ यू आर ऑन दिस शिप टुगेदर। ओके, सेलिंग इन द सेम शिप। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि लाइफ ईजी हो, डिफ़िकल्ट हो, रिलेशनशिप ईजी हो, डिफ़िकल्ट हो, एक बार जो वो देखते हैं कि आपने कमिटमेंट कर दिया, यू आर इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप, आपने अपना वर्ड दे दिया है, तो आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ओके, सो कितना भी ट्रबल यहाँ पर हो विद द क्लाउड्स, क्लाउड स्टैंड फॉर एम्बिगुअस सिचुएशन, ऐसे कि कुछ समझ ना आए, लॉस्ट फील करें, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये डर सताए या डाउट्स हों, तो भी आई फील वर्गोज आप हैं जो कि आप वो एयर, वो ऑरा लाते हैं जो आपके पार्टनर को कहता है कि डोंट वरी। ओके, कितनी भी बुरी सिचुएशन दिख रही है, ये स्टॉर्म बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, हमारी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बट डरो मत, आई एम देयर, आई एम विद यू इन दिस। ओके, सो वो आप रीअश्योरेंस लाते हैं रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ व्हाट योर पार्टनर रियली अप्रिशिएट्स। वी हैव द माउंटेन गोट। सो माउंटेन गोट की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इट्स लिटरली मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिकली वो जिस तरह से स्टीप रॉकी स्लोप्स पे
वो खड़ी होती हैं लिटरली ग्राउंड के परपेंडिकुलर, दैट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ लाइक मिरेकल, ओके। वो कुछ मिराक्युलस उनका वो टैलेंट है। सो यहाँ माउंटेन गोट, मुझे यहाँ आपकी एनर्जी दिख रही है, आपके लिए ये कार्ड आया है। सो यस, कुछ चीज़ें आप इतनी मुश्किल इतने अच्छे से हैंडल कर जाते हैं कि बाकी शायद उन सिनारियोज़ में डर जाएं, डाउट में आ जाएं या पीछे हट जाएं। सो ये चीज़ तो कंटिन्यूसली दिख रही है, ओके। नाउ टेक इट हाउ इट फिट्स, किन एस्पेक्ट्स में ये फिट होता है, बिकॉज यहाँ बहुत सारे एंगल से ये दिख रहा है। रिलेशनशिप में ट्रबल, लाइफ में ट्रबल, एंड यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसमें सच में बहुत कुछ स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा एक सुलझे हुए प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल माइंड की ज़रूरत है कुछ टैकल करने के लिए। सो वो चीज़ आप बहुत स्मूथली कर देते हैं, ओके। अगेन वो रीअश्योरेंस मिलती है जो पहले भी मैंने बात की थी यहाँ पर। सो एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपके पार्टनर को आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा शांति देती है, एंड वो अश्योरेंस देती है कि यस वर्गो इज़ देयर, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सो यस, कुछ भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस नहीं जा सकती, ओके। माउंटेन गोट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ये जो स्टीप स्लोप पे खड़ी होती हैं ये गोट्स, ये पूरा बैलेंसिंग एक्ट ही है। सो आई फील लाइफ में कभी भी आपका बैलेंस किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी सिचुएशन में अगर डगमगाता हुआ दिखे तो आई फील आपके पार्टनर समझते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन में वर्गो इज़ द वन, वो है मेरे साथ, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो बस सब कुछ ठीक है, ओके। सो चाहे चॉपी वाटर्स में हो ये शिप जो है, चॉपी वाटर्स में हो, ये स्टॉर्म की तरफ हेडेड हो, लेकिन तो भी आपके पार्टनर डरते नहीं हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं किसी ना किसी तरह समहाउ आप में वो एक्यूमेन है, वो स्किल है, आप ये स्टीयर कर लेंगे शिप को एंड कामर वाटर्स की तरफ ले जाएंगे, ओके। वो बैलेंस वापस से ले आएंगे। सो इतना ज़्यादा भरोसा है आपके पार्टनर को आप में। वी हैव द लेडी बग हियर। लेडी बग वैसे इट्स अ सिंबल ऑफ गुड लक ऑल्सो। सो आई फील आपके पार्टनर आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में गुड लक चार्म की तरह समझते हैं कि मेरा अच्छा लक था, मैं ब्लेस्ड थी या मैं ब्लेस्ड था कि मेरी लाइफ में वर्गो आया, ओके। सो यस, इट सेज टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस। सो यस, आपके आने से आई फील वैसे भी अर्थ एलिमेंट के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली, मटीरियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते ही होते हैं, ओके। एज़ कम्पेयर टू पीपल अराउंड देम, किसी एक हद तक डेफिनेटली आप ये मानेंगे कि आप दूसरों से बेटर होते हैं, ओके, हायर अप होते हैं। सो आपके पार्टनर ये चीज़ भी आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं कि मनी को लेके यू आर लिटरली अ मनी मैग्नेट। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं इतना सोच समझ के डालते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, जॉब हो, बिजनेस हो, सेविंग्स हो। सो मनी अगर आपके अराउंड जिस भी तरह से आता है वो ग्रो ही करता है, ओके। वो ना कम होता है ना स्टैग्नेंट रहता है, वो ग्रो करता है। सो ये चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है कि आपके अराउंड आप लिटरली प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, ओके। सो आपके अराउंड अबंडेंस हमेशा रहती है, एंड इसकी वजह से डेफिनेटली ऑब्वियसली आपके पार्टनर बहुत खुश रहते हैं कि आपके हाथ में बहुत बरकत है, ओके। सो सही टाइम पे सही आप डिसीजंस लेते हैं, एंड मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एंड सही एडवाइस भी दे सकते हैं। सो उससे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आई फील उनको भी फ़ायदा ही होता है, बेनिफिट होता है। सो यहाँ पर भी फॉक्स एंड द लेडी बग, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कि बहुत शार्प माइंड है आपका, एंड वही शार्पनेस आप मटीरियली, फाइनेंशियली भी यूज़ करते हैं प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने के लिए, ओके। सो वी हैव द लास्ट कार्ड, लास्ट नहीं, अभी टी लीव्स भी लेंगे। वी हैव द टाइगर हियर। सो टाइगर क्लियरली पावर का सिंबल यहाँ पर दिख रहा है। सो आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ज़्यादा पावर है, स्ट्रेंथ है,
एज इफ जब जब कुछ एक क्राउड है एंड देन यू एंटर इनटू द रूम, तो उस पूरे क्राउड में आपका एक ऑरा अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ दिखाएगा. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, द वे यू कैरी योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा, चाहे इट डजेंट मैटर फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग है या नहीं. ओके, फिज़िकली कोई बॉडी बिल्डर की बात नहीं हो रही है, बट यहाँ कैरेक्टर, पर्सनालिटी की बात हो रही है कि जिस तरह से आप बात करते हैं, खुद को कैरी करते हैं, एक ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका. ओके, so I feel लोग they look up to you when you enter the room, तो सब आपकी तरफ देखते हैं and respectfully देखते हैं. So yes, that is another aspect of your personality जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि yes, my partner, my Virgo सोसाइटी में वेल रिस्पेक्टेड है. उसको लोग मतलब उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा मानते हैं, एंड दे लुक अप टू माय वर्गो. सो येस, बिकॉज आप केपेबल हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप स्किलफुल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, अबंडेंट हैं. सो डेफिनेटली ऑब्वियसली लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. ओके, सो सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट गेन करना, ये भी आपका एक इनहेरेंट टैलेंट है. कुछ टी लीव्स भी लेते हैं. वी हैव द थ्रोन. लुक एट दिस. मैंने अभी बात की कि पावर एंड स्ट्रेंथ एंड पीपल लुकिंग अप टू यू एंड थ्रोन का कार्ड आ गया. सो पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. सो डेफिनेटली आप काफ़ी वो एयर के साथ चलते हैं कि कोई पर्सन है, एक कुछ अथॉरिटी फिगर. ओके, सो पीपल लुक अप टू यू डेफिनेटली. ये बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है. लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच. सो यहाँ पर पार्टनर की अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रबल होती भी है, कन्फ्यूजन होती है, आप उनको बाहर निकाल लेते हैं. बिकॉज ये फाइनेंशियल पिंच ये आपकी तरफ से तो दिख ही नहीं रहा है वर्गोस, बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिख रहा है कि ये बैलेंस की बात हो रही है, कि एडवाइस की भी बात हुई थी. मैंने कहा था कि आप अच्छी एडवाइस भी देते हैं. सो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल पिंच में आपके पार्टनर ही नहीं, कोई भी, बीट एनीवन, फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई है, कुलीग कोई है, इन्वेस्टमेंट को लेके कंफ्यूज्ड है, तो आप, आई फील, किसी को भी आपकी एडवाइस वापस से बैलेंस में ला सकती है, वापस से कोई फाइनेंशियल ट्रबल से या किसी भी तरह की ट्रबल से निकाल सकती है. बिकॉज आपकी एडवाइस बहुत ही लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, रैशनल होती है. ओके, एकदम बैलेंस्ड होती है, वेल थॉट आउट होती है. दैट इज़ व्हाट आई फील. यू आर अ पर्सन ऑफ हाई IQ. ये भी मुझे लग रहा है फॉक्स कार्ड के साथ कि आपका IQ लेवल बहुत हाई है. ओके, वी हैव नीडल एंड थ्रेड. अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. ब्यूटिफुल. सो वर्गोस, मैंने पहले भी कहा था कि लिटरली आप अपने पार्टनर की विश कम ट्रू हैं. ओके, ये मैंने कहा था, शायद सोलमेट के साथ कहा था, ये कहाँ पर कहा था, कि लिटरली मतलब दे आर ब्लेस्ड. येस, आई हैड सेड कि दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू. सो यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर, आई फील, हर दिन, हर मोमेंट ये फील करते हैं कि आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने जैसा पार्टनर मांगा था वो परफेक्ट एंड ग्राउंडेड एंड इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, अथॉरिटेटिव. सो वैसा ही मुझे मिला है. सो यू आर लिटरली अ विश कम ट्रू. अपने पार्टनर के लिए आप विश कम ट्रू हैं. एंड नीडल एंड थ्रेड, लिटरली मेड फॉर ईच अदर. यहाँ सोलमेट का भी कार्ड है, हार्ट ऑफ द रीडिंग, राइट इन द सेंटर. सोलमेट का कार्ड है एंड नीडल एंड थ्रेड. नीडल एंड थ्रेड ये दिखाते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. एंड यहाँ पर हमने कोडिपेंडेंसी भी देखी. सो कोडिपेंडेंसीज, मैंने कहा था, कम व्हाट में एक दूसरे को छोड़ना नहीं है. बिकॉज एक दूसरे के बिना आप देख ही नहीं सकते खुद को. ओके, सो यहाँ पर भी नीडल थ्रेड के बिना, थ्रेड नीडल के बिना, इट्स जस्ट नो यूज़. सो यहाँ पर आप एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, आई फील, अपनी लाइफ में समझते हैं. ब्यूटिफुल कनेक्शन हियर, नीडल एंड थ्रेड के साथ एंड सोलमेट के साथ.
सो लवली मैसेजेस फॉर यू वर्गोज हियर। आई फील आप बहुत ज़्यादा वैल्यूड हैं एंड रिस्पेक्टेड हैं अपने पार्टनर की तरफ से। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। अगर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।